सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर बड़लान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। मज़हर साहब, किस तरह से देखते हैं जस्टिस एजाजुल एहसन का इस तरह से मुस्ताफ़ी हो जाना? ये बड़ा तशवीशनाक है जी। मैं समझता हूँ कि एक नया अदालती बहरान पैदा हो रहा है, क्योंकि गुज़श्ता रोज ही जस्टिस मज़ार नकवी ने इस्तीफा दिया, आज जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दिया। इसका मतलब है कुछ और इस्तीफे भी आ जाएंगे। तो ये एक तरह से अदालती बहरान पैदा हो रहा है, और मेरा ख्याल है कि इस अदालती बहरान को देखना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। कोई कहीं ना कहीं तो रिफ्ट है ना, कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि वो जो मखसूस बेंचेस बनते हैं जिन पे पहले फाजिसा साहब को एतराज होता था, अब वो भी उसी डगर पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा एक अदालती बहरान जो है वो आ गया है, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो सीनियर तरीन जज थे। उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था अगले साल, और जाहिर है वो जब चीफ जस्टिस बनने वाले थे अगले साल तो कौन इस्तीफा देता है। तो पता नहीं कौन सी मजबूरियां हैं, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो मुझे लगता है कि ये एक नया अदालती बहरान खड़ा हो गया। सही, ठीक है। मज़हर साहब, कहीं ना कहीं देखते हैं कि अगर हम पाकिस्तान के पूरे सिस्टम की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें कमी नज़र आती है। क्या सियासतदान हो, अब तो अदलिया भी खुलकर सामने आ गई है, तो इस तरह से पाकिस्तान का सिस्टम कैसे चलेगा? जी, मेरा अगर जाती राय ले तो मैं तो ये हमेशा कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है, इसको कहीं ना कहीं इसके कोई पैरामीटर्स होने चाहिए। ये जो पिक एंड चूज वाला सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए। आप सीएसएस में एक जुडिशल सर्विस बनाएं ताकि नीचे से जजेस आए और सियासी जजेस ना हो। यहाँ चूंकि हमारे यहाँ निज़ाम ऐसा है जजेस की तैनाती का कि इसमें बहुत से सियासी जजेस आ जाते हैं, फिर वो सियासी फैसले करते हैं, फिर वो पार्टियां बन जाते हैं। तो हमें अपने जुडिशल सिस्टम को ठीक करना चाहिए, और उसके ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप जुडिशल सर्विस बनाएं ताकि लोग इम्तहान देकर आएं। ये बगैर इम्तहान और बगैर किसी टेस्ट इंटरव्यू के जजेस की तैनाती जो है, यही खराबी की वजह है, और इसी खराबी के बायस आज जुडिशरी में बहरान पैदा हुआ है। जी, मज़हर बड़लान साहब, ये भी बताइएगा कि किस तरह से देख रहे हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं कि अगर बाकी इदारों की कारकर्दगी देखें तो कोई ना कोई इदारा जो है वो मुतनाज़ ही रहा है। इलेक्शन कमीशन को देख लें, बाकी मामलात को देख लें, सियासतदानों के हवाले से देख लें। अब रह दे कि अब यही एक अदलिया इदारा रहता जहाँ पर अवाम जो है वो नज़रें जमाए बैठे हैं कि यहाँ से इंसाफ की तवक्को है। लेकिन ऐसे हालात में अगर जस्टिस साहिबान के दरमियान भी कोई नाराज़गी है तो उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की, मेरे मुल्क की, मेरे देश की बदकिस्मती है कि यहाँ अदारों में सियासत आ गई है। जब अदारे सियासत शुरू कर दें और अदारे जानबदार हो जाएं तो फिर सिस्टम को कौन दुरुस्त करेगा। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन की आपने बात की। इलेक्शन कमीशन भी एक जानबदार पार्टी बना हुआ है, एक सियासी पार्टी के साथ पर्सनल हुआ है। तो हमें तो चाहिए कि हम एक निगाह से देखें। हमारे इदारों को चाहिए कि वो सियासी जमातों को एक निगाह से देखें और सियासत में मुदाखलत बंद करें। जब से इदारों में सियासत घुसी है, अदारे भी खराब हो गए हैं, उनकी कारकर्दगी खराब हो गई है, और यकीनन ये कारकर्दगी जो है वो पूरे मुल्क पर असरअंदाज हो रही है। मुल्क रुका हुआ है, किसी को एहसास ही नहीं इस मुल्क का। सही, तो डेफिनेटली मज़हर साहब, लोगों का जो अदलिया पर एतमाद है, आप कहीं ना कहीं उसे मुतासिर होता भी देख रहे हैं, क्योंकि कल एक इस्तीफा आया, आज एक आया, कोई पता नहीं एक और इस्तीफा भी आ जाए। जी हाँ, आप देखिए ना, कल उसी एक ग्रुप का इस्तीफा आया जो जिन लोगों को डिवीजन का पता है सुप्रीम कोर्ट में जजेस का। तो पहले ये था कि 8 जजेस का नजरिया एक था, 7 का एक था। अब तो उन 8 में से एक ने कल इस्तीफा दिया, एक ने आज दे दिया, बाकी भी 1-2 इस्तीफे आ जाएंगे तो ये बहरान खड़ा हो जाएगा। तो क्या हमें सोचना चाहिए कि मुल्क इस वक्त मुतहम्मल हो सकता है किसी बहरान का। तो ये नया अदालती बहरान जो खड़ा कर दिया है, इसमें चीफ जस्टिस पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदार हैं, वो सोचें उनके इदारे में ऐसा क्यों हो रहा है। लोगों को इंसाफ चाहिए, बहरान नहीं चाहिए।
ٹھیک ہے مظہر بلال صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے اگر جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے استعفے کو دیکھیں تو انہوں نے 2 روز قبل جو ہے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سے بھی اختلاف کیا تھا، تو کیا لگتا ہے کہ بنیادی نقطہ یہی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی مخصوص لوگوں کو بلایا جاتا ہے، سینیارٹی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تو یہ سوارا رویہ تو چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے نا، تو چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے رویے پہ غور کریں، ان کا ادارہ ہے، وہ بچائیں اپنے ادارے کو، کیوں وہاں بحران پیدا ہو رہا ہے؟ یہ چیف جسٹس صاحب یہ سوال ہے۔